अरे अम्मा, अम्मा खुदा के लिए उठ जाओ अम्मा। लगता है बुढ़िया मर गई। अरे अम्मा, अम्मा मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, नानी की कसम खाती हूँ, पर नानी की कसम खाती हूँ, उनकी भी नानी पर नानी की कसम खाती हूँ, अब इस मनहूस से नहीं लड़ूंगी। अल्लाह के वास्ते उठ जाओ अम्मा, अल्लाह के वास्ते उठ जाओ, उठ जाओ। हाय हाय अम्मा को होश आ गया। अल्लाह अम्मा कैसी हो मेरी अम्मा? उठ जाओ, उठ जाओ। उफ। चल मुसरत, अभी रुक जाओ अम्मा, सही हो गई। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जा अम्मा के लिए ना शिकंजबीन बना के ला 2 गिलास। एक सेकंड, ये 2 गिलास किस खुशी में? हाँ, वो मेरा हला खुश्क हो गया। 1 गिलास अम्मा के लिए, 1 गिलास मेरे लिए। ए बच्चों, कैसी ढिठाई दिखा रही, तुझे शर्म नहीं आ रही? अभी तो मेरी बेटी पे हमला किया तूने और उसके बाद इतना तशद्दुद, और उस पे ढिठाई से तू शिकंजबीन मांग रही है इससे। अरे अम्मा रहने दो, बहस क्यों कर रही हो? ये 10 रुपए की ना नींबू के लिए लड़ो बात इससे। ए बात सुन, नींबू की बात नहीं है, चीनी और बर्फ तेरा बाप लाएगा। कितनी मुश्किलों से इस लोड शेडिंग में जमाती हूँ मैं बर्फ। चलो भाई चलो अम्मा चलें। इन फकीर फकट्टों के यहाँ तो बर्फ पे इतनी बहस हो रही है, तो ये हमें शिकंजबीन बना के क्या देंगे? एक हम हैं कि बर्फ जमा जमा के पूरे मोहल्ले में बांटते फिरते हैं। हाँ चल मुसरत। नहीं 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 समीना आपा, बैठो बैठो, तुम्हारे लिए तो मैं अभी बनवाती हूँ। कोई मसला जा बेटा, जल्दी से जाके ना 1 गिलास ठंडा ठंडा, क्या बोलूं, 1 गिलास ठंडा ठंडा शिकंजबीन का लेकर, लेकिन सिर्फ मरीज के लिए। हाँ मरीज से उसको कह रही है? मेरी अम्मा को कोई बीमारी थोड़ी है, वो तो बस गर्मी की वजह से चक्कर आ गए थे अम्मा को। ए समीना आपा देख रही हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसको छोड़ा है मैंने। यकीन जानो तुम्हारी कितनी इज्जत करती हूँ मैं, वरना तो इसको मैं वो सबक याद दिलाती, वो सबक सिखाती कि जिंदगी भर याद रखती। ओह अच्छा, सेम टू यू। मैंने भी अम्मा की वजह से ही तुमको छोड़ दिया, वरना आज तुम्हारी बेटी को कब्र में उतार के ही दम लेती मैं इस धोबन को। आई बड़ी। ए तू क्या कव्वे गिन रही है? चल जा जाके शिकंजबीन बना कर ला। जा बना के लाना, 1 गिलास बोला है ना तुझे। दफाओ। हद करके रख दी है। कैसे गुजारा करती हो इस औरत के साथ तुम? मत करियो, देख बता रही हूँ, मत कर। नहीं मुसरत, आएला मुसरत, शर्म कर ले शर्म, तेरा बेड़ा गर्क हो मुसरत। बहुत तुझे आग लगी हुई थी ना, कैसे तेरी आग पे पानी डाला है मैंने। तेरी आग बुझाऊं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ, यस। चले मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। सो फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ यस फाइनली। गुड 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 गुड। बात कर रही हूँ मैं। सो सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। अच्छी बात है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हो गया। आप अपने भाई का ऑफिस संभालेंगे तो उनका बर्डन कम होगा। जी बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि भाई को अब ब्रेक ले लेनी चाहिए, और सोच रहा था कि हम मिलकर उन्हें किसी वेकेशन पे भेजें ताकि वो फ्रेश होकर आ जाए। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, अभी याद आया तुझे सफाई करना? देख रही बात कर रही हूँ मैं, जा यहाँ से। You were saying? I was saying कि अगर हम उन्हें वेकेशन। नहीं, मैं चाहती हूँ आपके भाई शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ जाएं वेकेशन में। वाओ, क्या आइडिया है। लेकिन मामा आपने इसके लिए कुछ मतलब कुछ सोचा है? इतना भी आसान काम नहीं है ये। हालांकि मैंने अपने सर्कल में 1-2 लड़कियां देखी हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी बेटी आपके भाई को देने के लिए तैयार भी हैं, बट द प्रॉब्लम इज आपके भाई का बच्चा ना हडल बन जाता है। मेरे सर्कल में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो इतने बड़े बच्चे की माँ बनना चाहेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप अपने ही सर्कल में क्यों देख रही हैं? भाई में क्या कमी है? ही इज एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, अच्छा खासा बिजनेस है हमारा। एनीवेज, अब अगर हमारे सर्कल में कोई बात नहीं बन रही, व्हाई नॉट हम एमर के लिए किसी मिडिल क्लास फैमिली से भाई के लिए लड़की देखें। What? What did you say? हम अपने स्टेटस से कम हैसियत की लड़की इस घर में लेकर आएंगे। Have you gone mad? एक कम हैसियत के घर की लड़की हमारे साथ कैसे एडजस्ट होगी? उन जैसी लड़कियों के अपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। You getting me wrong, मामा। हर कोई दौलत के पीछे नहीं भागता,
लोग सेल्फलेस भी होते हैं। सेल्फलेस? सेल्फलेस माय फुट। ये सारी दुनिया में हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है। That's your perception, mom. आपको इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको देर हो रही है, ऑफिस जाइए आप। शाम में मिलते हैं। Okay. Bye. सकीना, ओए बुशी, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। ये सब क्या है? फैशन का जनाजा। फैशन का जनाजा? क्या मतलब? मतलब ये कि बच्चों ने ना मेरे सारे नए पुराने कपड़े काट दिए, ज्वेलरी, जूते, चप्पल सब काट पीट के बर्बाद कर दिए जो जो हाथ में आया। ये बच्चों का पागलपन ना हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सारे कपड़े काट दिए? 4-5 जोड़े पुराने। बच्चों की तोपों का रुख ना तुम्हारी तरफ आ गया। अब बच तू बेटा उनके हिसाब से। रुख कभी कभी बदल भी जाता है। क्या मतलब? मतलब ये है भाई कि आज शम्मो और उसकी अम्मा की बारी है। क्यों? उन्होंने क्या किया? अरे भाई उन्होंने क्या करना है, जो करना है अब तो बच्चों ने करना है। सुबह सुबह निहार मुंह पहुंच गई उनके पास। वो तो बेबी ने आकर बताया कि अम्मा भागती हुई गई हैं उनके पीछे। मैं जरा देख कर आता हूँ ना। ओए तुम कहाँ जा रहे हो? जनानाओं की लड़ाई में इधर आ जाओ। अम्मा गई है ना, वो संभाल लेंगी। तुम जाओगे तो मामला और बिगड़ भी सकता है। मैं फिर भी देख कर आता हूँ ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की है? अरे पागल तो नहीं होगी हो? मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा, तो फिर इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? दुनिया में आंधी आए, तूफान आए, बेशक कोई आफत ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार तुम्हारे माथे पे बल आ गया। सच सच बता दो, क्या माजरा है? ओए हेलो, ये तुम मेरे से किस तरह बात कर रही हो? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। वैसे वैसे लड़के तो लगते हो। कोई नहीं, हम मोहब्बत करने वाले लोग ही नहीं हैं। मोहब्बत करने वाले हो तभी शम्मो को दिल से लगा रखा है। या अल्लाह, आने वाली क़यामत से निजात दिलाते प्लीज। चल मुसर्रत, अब घर चलते हैं। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। एक तो अम्मा तुम्हें भी ना टिपिकल माओ वाली बीमारियां होती हैं, सर में दर्द, चक्कर आ रहे हैं। ऐसे अम्मा तुम्हारी उम्र तो नहीं है चक्कर आने की। ए शम्मो, कहाँ मर गई? आजा। लगता है लीमू उगाने गई है। ला तो रही है। आजा धोबन की बेटी। एक मिनट अम्मा, पहले मैं पी के देख लूं इन दोनों माँ बेटियों ने जमाल घोटा ना डालो इसके अंदर। ठीक है, पी लो। वाह बज्जो वाह, एक ही सांस में आधा गिलास घटक गई तू। है क्या बात है तेरी। अरे खाला आप पिए ना, आपकी तो तबीयत खराब है। हाँ पी रही हूँ बेटा, पी रही हूँ। बात सुन भाई, ये ज्यादा बहू बनने के नाटक ना कर। सब समझ रही हूँ किन चक्करों में तू मेरी माँ की खिदमतें कर रही है। तेरी गाल नहीं गलने वाली, मेरा मतलब है तेरी दाल नहीं गलने वाली यहाँ पर जब तक बच्चों जिंदा है, समझी? अच्छा बस ना बच्चों, बहुत बकबक कर लिए। चल अब चलते हैं। खाली हो चुका है। अच्छा बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया और तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। चल ना उठ। चल फिर मिलेंगे फाखरा फकीरन। अल्लाह तुझसे कभी किसी को ना मिलवाए। आ जाओ अम्मा। ये कैसे हो गई समीना आपा के घर? चल निकल। आपा फिर छोड़ देती मुझे। इधर आ, पहले तू बता क्या बोल रही थी? ये क्या बोल रही थी ये? क्या मामला है? अरे कोई मामला नहीं, पागल हो गई हो क्या अम्मा? तुमको तो पता है इसकी आदत है बोलने की। ना नागन बन के डसने आई थी तुझे, समझी? अरे अम्मा तुम्हें बच्चों का पता नहीं है क्या?
अगर उसे मोहल्ले में कोई लोग ना मिले ना तो वो दीवार से ही लड़ना शुरू कर देती है। देख सुधर जा, वरना ना तुझे अच्छी तरह पता चल जाएगा कौन लोग हैं ये। हरकतें खत्म नहीं हो रही इसकी। आ इधर खुजा मुझे। मैं नहीं खुजा रही, पहले ही वो बच्चों ने सारे मेरे बाल नोच दिए सुबह सुबह। तेरे हाथ नहीं टूटे शरबत बनाने में, खुजाने में मौत आ गई। कमबख्त औलाद नहीं तो। ए गफूर, दरवाजा बंद कर जा। जी बोल रहे हैं जी। आई थी आपकी अम्मा जी, बोल रही थी हमारा सारा चर्बी काट दो, हमको स्लिम स्मार्ट बना दो। वो तो हम कर दिए। अरे कहाँ बात कर रही हैं आप? अरे अपना अकल इस्तेमाल कीजिए, कोई कसाई का दुकान थोड़े है, क्लिनिक चलाते हैं हम। अरे आप कहाँ बात कर रही हैं हमरे साथ? कहाँ से लाए, फेंक दिए हम। देखिए हमारा दिमाग नहीं खराब कीजिए, आके हमारी डॉक्टर से बात कीजिए। फिर हाँ खराब कर दिए। बुशी जी भाभी। हमारा हैंड्स फ्री नहीं मिल रहा, अगर आपको मिले ने अपने पास रख लीजिएगा। अभी देर हो रहा है, हम जा रहे हैं। ठीक है भाभी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप चली जाएं, मैं घर की सफाई कर लूंगी और संभाल लूंगी सब कुछ, और आपकी हैंड्स फ्री मिलेगी वो भी रख लूंगी। नहीं बुशी, आप सारा दिन वैसे इतना काम वाम करती हैं, आप हमारा भी काम करेंगी। कोई बात नहीं, मिले ना तो रख लीजिएगा। बुशी एक बात कहें आपसे, गौर से सुनिएगा और हमको ना प्लीज गलत मत समझिएगा। सुनना छोड़ दीजिए, बोलना शुरू कीजिए। बुशी, रॉन्ग को रॉन्ग, राइट को राइट, समझी? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे अपने हक के बारे में बात नहीं करनी आती, या मुझे सही गलत की पहचान नहीं है? बात सिर्फ ये है भाभी कि मैं लिहाज और मुरव्वत में चुप हो जाती हूँ। बट जो बड़ी है वो कुछ भी बोलती है, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं ये भी जानती हूँ कि उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, और उस गुस्से के बाद घर में लड़ाई झगड़ा और फिर अम्मी की तबीयत खराब हो जाना, वो सब मैं नहीं चाहती। तो आप इसी तरह बच्चों का जाती बर्दाश्त करती रहेंगी, क्योंकि अम्मा परेशान हो जाएंगी। देखते हैं कि मैं कब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। हम कह रहे हैं सुनना छोड़िए, बोलना शुरू कीजिए बुशी, वरना बच्चों ना अपना घर बसने देंगे और ना ही आपका। समझ रही ना हम क्या कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि एक चुप 100 को हरा देती है। मैं मानती हूँ बच्चों जुबान की थोड़ी तेज हैं, और फिर बच्चों की जुबान की तलखी के सारे जवाबात का मजमुआ उनकी अपनी जात है, और उनका गुस्सा वही वो सजा है जो वो खुद को दे रही हैं। सिर्फ खुद को नहीं दे रही, हम सबको दे रही हैं, जिंदगी हराम कर रही हैं। अरे भाई अम्मा, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें कमजोरी किस बात की हो रही है। अच्छा खासा पेट भर के खाती हो तुम, बल्कि एक दिन में 4-4 बार भी खा लेती हो है। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ कि तुम 2 कदम भी चल नहीं पा रही हो? और तुम्हें कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, ना कैंसर है, ना टीबी है, ना फालिज है, ना लकवा है, ना तुम्हारे गुर्दे फेल हुए हैं अभी तक। फिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? अच्छा बक ना कर, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे हुआ क्या। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें ना मोहल्ले के क्लिनिक में ले जाती हूँ। वैसे तो वो डॉक्टर मुझे एक आंख नहीं भाता अम्मा, 1 नंबर का ना 3 डब्बे वाला कबाड़िया लगता है, लेकिन अब मजबूरी है तो ले चलती हूँ ताकि तुम्हारी बीमारी तो दूर हो। असल बात ये है कि मेरी बीमारी तू है मुसर्रत। अम्मा, तुमने फिर मुझे ना डिप्रेस करने की कोशिश की। तुम लोग आखिर मुझ मासूम का एहतसाल क्यों करते हो? फोन क्यों नहीं उठा रही यार, वरना तो मेरा जीना हराम किया होता कॉल कर करके। यार पता नहीं क्या और होगा माँ। अरे अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी मासूम बेटी मिली है तुम्हें। लोगों की बेटी को देखो कितनी कमीनिया है, कितनी चालाक चंटा। इस धोबन को ही देख लो। अम्मा मुझे बचा लो, अम्मा मुझे बचा लो। अम्मा के बच्चे हैं मजनू, दो जवान बहनें घर के अंदर
कमारी बैठी हुई है और इसको अपने सर पे सेहरा से जाने की पड़ी हुई है। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। बस कर दे मुसर्रत, माफ कर माफ दे। कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों माफ कर दूं अम्मा? ठीक है, इसको बोलो कि पहले अम्मा की कसम खाए और बोले कि आज के बाद ये उस धोबन की बेटी शम्मो से कटा ताल्लुक कर लेगा, फिर मैं इसको माफ कर दूंगी। खा अम्मा की जान की कसम। तू बिला वजह मेरी कसम खिलवा रही है। ये ऐसी झूठी कसमें खिलवा खिलवा के ना तो मेरा ये हाल कर दिया, जान पे बनी हुई है। अम्मा हट्टी कट्टी तो हो, क्या हुआ है तुम्हें है? और तू तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल मुसर्रत खुदा के लिए आप छोड़, बस कर दे। शम्मो धोबन से मिलने आया था, मैं बता रही हूँ। ये वो सुनने देने आया है। नहीं छोड़ूंगी इसको। चल घर, आज तुझे बताऊंगी। चल अम्मा, 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 ये क्या है? मुझे पकड़ने की तरह घुमा रहा है। अम्मा, चल चल चल, छोड़ अम्मा मेरा। अरे बस छोड़ दे उसको। चल चल आजा। अम्मा आ गया तुम्हारा कुर्बानी का बैल। पूछो अब इससे क्या ड्रामे। बैठ इधर। अदालत तो अब लगेगी यहाँ पर, अब बताएगा तू। अरे भाई पहले उससे नाश्ता तो करने दो, कुछ खाने दो। ये लो। हाँ खाएगा ना ये मेरे जूते रास्ते में। बजो तुम ना दिन ब दिन नफसियाती होती जा रही हो। पहले तो घर में लड़ती थी, अब पूरे मोहल्ले वालों के सामने भी लड़ना शुरू कर दिया है। बिला वजह का फसाद फैलाती रहती है। सुन लो सब कान खोल के, इसका चल रहा है शम्मो धोबन से चक्कर। सारी सारी रात उससे बातें करता है फोन पर। वो मैडम इससे महंगे महंगे तोहफों की फरमाइश करती है और ये कंगला पता नहीं कहाँ से ला कर उसको तोहफे देता है। अभी कल रात को मैंने अपने कानों से सुना, उसने इससे हैंड्स फ्री की फरमाइश की और उसने वादा किया कि लाके देगा उसको। पता नहीं कहाँ से लेगा ये, कहाँ से लेगा। बोल। हैंड्स फ्री? वाह 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 वाह, पता नहीं क्या क्या कहानियां घड़ती रहती है बजो। रात को ख्वाब देखती है और सुबह तमाशा शुरू कर देती है। ड्रामेबाजी मत करो, सच सच बताओ, भाभी के हैंड्स फ्री पे तुमने हाथ साफ किए ना? चलो अम्मा। क्या नवीन की चीजें भी उठा रहा है तू? हाँ अम्मा, बेचारी क्लिनिक जाने से पहले इतनी परेशान थी, ढूंढ रही थी। मैंने कहा आप जाएं, मिलेगी तो मैं रख लूंगी। चोर पकड़, सबर कर, किधर भाग रहा है? इधर बैठ, इधर बैठ, भाग के बैठ वापस। अम्मा मुझे बचा लो। अम्मा खड़ा रह। खुदा का सलजन में देख। नहीं, ये झूठ नहीं बोलो। क्या कह रही है? बोल अम्मा, निकल आई भाभी की हैंड्स फ्री। इधर कमीने, बैठ इधर। देख लो ये है चोर, ये चोर। अम्मा ये मैंने नहीं रखी थी। अरे लानत है ऐसी औलाद पर जो घर में डाके डाले। और तुम लोग भी ना कान खोल के सुन लो, अपनी अपनी चीजें जरा एहतियात से रखना। यहाँ तो हमारे घर में ये डाकू पैदा हो गया है। अम्मा ऐसा तो ना कहे। देख लो अम्मा, ये है तुम्हारे बेटे के अज़ाइम, ये है तुम्हारा लाडला बेटा। याद रखना अम्मा, एक दिन ऐसा आएगा ये हम सबको बेच कर ना अपनी उस धोबन के लिए मोहब्बत का ताजमहल तैयार करेगा। बेगैरत कहीं का, बेगैरत। दफा हो इधर से। बजो ये तो मेरा नाश्ता है ना। ये है तेरा नाश्ता। ये ले, ये है तेरा नाश्ता, ये है तेरा नाश्ता। ठूस लो, तुम ठूस लो। हम सबके हिस्से का खाना और खुशियां सब निगल लो तुम। अम्मा मुझे तो बहुत कुछ सुना देती हैं आप, मगर जरा इनसे भी तो पूछे ना जो इन्होंने बुशरा के कपड़ों के साथ किए। बेचारी के सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। हाँ बज्जू, इधर देखो जरा। इधर मैडम, तुमने क्या किया? मेरे सारे कपड़े काट दिए। अरे बड़ी बहनें तो अपनी छोटी बहनों पर जान निछावर करती हैं और तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मा मुझे तो डर लगता है इससे, किसी दिन ना मुझे भी काट पीट के जला देगी ये। मेरी प्यारी बहन, मैं बस इंतजार कर रही हूँ। जिस दिन इस शहर के अंदर स्ट्राइक होगी, हड़ताल होगी ना, तो मैं एहतजाजन, महंगाई के एहतजाज में तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क के तुझे आग लगा दूंगी। हाँ, और जाना फिर जेल में और पीसना चक्की। अरे मेरा वकील भी मुझे पागल साबित करके बचा लेगा। अम्मा, अम्मा सुन रही हो? बस कर दो और मुझे थोड़ा सा जहर ला दो, मैं खा लूं और मैं मर जाऊं, किस्सा खत्म हो। उनके जहर के ड्रामे नहीं खत्म होते। और ये हटो, तुम्हारा नाश्ता नहीं है। ये मैं उसके लिए लाई, छोड़ दो। तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। दर्द है? अरे मामू जरा एक जीरे वाला बिस्किट और एक कोल्ड ड्रिंक देना यार। अबे कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स और चाय के साथ बिस्कुट खाया जाता है। अबे ज्यादा मशवरे मत दो, जो मांगे वो दो। ठीक है पैसे निकाल, मैंने मना थोड़ी किया, पैसे दे दूंगा। अबे ढक्कन हिसाब में लिख लेना,
मैं नहीं करूंगा हिसाब, मैं नहीं लिखूंगा हिसाब में। अबे भाई, तेरी अम्मा ने तेरे लिए सख्ती से मना किया कि वो आए, उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अरे मामू, अम्मा ने तो मंगवाई ये चीजें, मैं कौन सा अपने लिए लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तेरी अम्मा ने मंगवाया ना, तो ऐसा कर, तू अम्मा से पहले मेरी बात करा, फिर मैं दे दूंगा। शराफत से बात समझ नहीं आती तुमको? हाँ, नहीं आती शराफत से बात। ओए! क्या देख लूंगा तुझे मैं। देख लूंगा तुझे मैं तुझे देखूंगा भी नहीं। तेरे जैसे पता नहीं कितने आते हैं, निकम्मा कहीं का, काम धंधा कुछ है नहीं, पूरी गलियों में आवारागर्दी करता फिरता है। अरे अम्मा, हाँ। चुन्नी बता रही थी कि तुम बेहोश होके गिर गई थी। अरे अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि ऐसी बेहोश होती फिरूं। वो तो मैंने एक्टिंग की थी बस। अम्मा, क्यों? और क्या करती, उसके मुसरत के सर पे तो खून सवार था, छन्नों की चोटी पकड़ी हुई थी, मेरे कहने पर भी नहीं छोड़ रही। बस फिर अचानक मुझे ख्याल आया, मैं पट से गिरी और बेहोश हो गई। हाँ, लेकिन बच्चों गलत नहीं कह रही, झूठ नहीं कह रही वो। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो झूठ बोल रही थी? मगर ये भी जरा सोचो कि रोहेल जवान लड़का है, अगर आज उसकी और शम्मो की कोई आपस में बातचीत है, कोई पसंदीदगी का मसला है, तो भाई हम कौन है बीच में पड़ने वाले, है ना? और जवान लड़के आजकल की उम्र में ऐसे ही करते हैं। हाँ ठीक है अम्मा, इस उम्र में लड़के होते हैं इस तरह, लेकिन ये कौन सा तरीका है तो घर के अंदर ही चोरी करना, और वो भी भाभी की चीजें ले जाके अपने दोस्तों में बांटना? ये तो सही नहीं है। चलो वो पकड़ा गया ना, आइंदा ख्याल करेगा, 100 बार सोचेगा ऐसी वैसी कोई हरकत करने से पहले। छोड़, ये देख, ये मैंने जहेज के लिए तेरे कुछ कपड़े मंगवाए हैं, इसमें से 2 सूट पसंद कर ले और अपने लिए बनवा ले। हाँ बात है अम्मा, बड़ा प्यार आया हुआ है। मुझे पता है ना कि तुझे कपड़े पहनने का और जेवर का कितना शौक है। और हाँ अम्मा, मैं तो बताने ही भूल गई, दुर्दाना जी ना, उनकी बहन के पड़ोस में कोई नए लोग आए हैं, उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने बहुत सारे कपड़े दिए सिलने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने तुझे हुनर दिया है, साथ में तूने पढ़ाई भी की है, मेहनत करेगी ना तो एक दिन देखना मेरी बेटी का बहुत बड़ा नाम होगा। अरे अम्मा, ये जितने भी मशहूर डिजाइनर्स हैं ना, कल तक मेरी तरह गुमनाम थे, बस अब इतने ऊंचे ऊंचे नाम हो गए इनके। और वैसे भी दुर्दाना जी के पास ना बहुत काम है, और उन्हें मेरे आइडियाज भी बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर इसी बहाने ना 4 पैसे भी आ जाते। ये बात तो है, पर मैं ये भी सोचती हूँ कि तू इतना काम करेगी, फिर घर का भी काम करेगी, तो बहुत थक जाया करेगी। नहीं थकूंगी अम्मा, क्योंकि जब हाथ में 4 पैसे आते हैं ना, तो ये थकन यूं उतर जाती है। अच्छा चल, जैसे मेरी बेटी की खुशी, ये ले, ये भी तो ले जाना। हाँ, और सुन, उससे छुपा के रखना, वरना इनका काम तमाम कर देगी वो। जा शाबाश। आए हाय, ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औरत बे औलाद रहे। क्या मेरी लड़की? अगर मेरी लड़की ऐसा करती ना, खोद के जमीन में गाड़ देती। हाँ अच्छा अच्छा, चल अपना ख्याल। अरे अरे रुक रुक रुक, वो रायला को बच्चा होने वाला है, पता चला? अरे अभी छोटा वाला तो उसका 8 महीने का है। हाँ ये भी है, चल सही है। बस हाँ 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 हाँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, सूजी का हलवा लेकर आना, मिलकर खाएंगे। चल सही है। शाहिदा का घरा तैयार हो गया, मकसूद वालों के भी निकलो। हाँ भाई, याद कर लिया तुम लोगों ने जो हमने टिकटॉक की वीडियो बनानी है? नहीं, अभी तक तो याद नहीं किया हमने। कर रहे हैं हम, अभी करते हैं। तुमने याद किया? नहीं, अभी तो नहीं याद की। किस किस्म की लड़कियां हो तुम, जरा भी तुम लोगों के अंदर फुर्ती नहीं है, अजीब कोई सड़ी हुई मरी हुई।
मैं एक वीडियो बना रही हूँ अपनी टिकटॉक की, जब तक याद करो। अच्छा तुम याद क्यों नहीं कर रही? चलो जब तक मैं अपनी एक वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है? आज का मैसेज दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी मुसर्रत। जिंदगी में अगर खुशी, सुकून और इज्जत चाहते हैं तो सबसे प्यार और मोहब्बत से बात करें, मीठे और धीमे लहजे में बात करें, यही सबको खुशी देगा। मुसर्रत, मुसर्रत, चल भाई, हो गया बेड़ा गर्क। अम्मा की सुरीली आवाज आ गई। क्या हो गया अम्मा? मुसर्रत, आजा, आके आटा गूंद दे मुझे। भाई मैं नहीं गूंद रही आटा वाटा, बुशरा से गुंदवा लो। और मैं टिकटॉक बना रही हूँ, अब आवाज नहीं आए तुम्हारी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी मुसर्रत। जिंदगी में अगर खुशी और सुकून चाहते हैं तो सबसे प्यार और मोहब्बत से बात करें, धीमे और मीठे लहजे में बात करें, यही सबको खुशी। मुसर्रत, भाड़ में डालें प्यार, मोहब्बत और मीठा लहजा। ये दुनिया ना छितरौल के काबिल है। 2 जूते सुबह, 2 जूते शाम को लगाएं, इसी से सही होंगे ये लोग। मुसर्रत, अब तू आ रही है कि मैं आऊं? आ रही हूँ अम्मा, आ रही हूँ। नारे लगाने लग गई हो मेरे नाम के। मुसीबत। प्रैक्टिस करो। दुर्दाना जी, वैसे इतना टाइम हो गया, वो लोग कब आएंगे? और मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर बच्चों ढूंढती ढूंढती यहाँ पर आ गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि हम साथ चलते हैं और मिल लेते हैं, लेकिन तुम मानी ही नहीं। घर जाना मुनासिब नहीं है, ना जान ना पहचान, ऐसे ही किसी के घर जाकर बैठ जाए, अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। जी। Remove this. Sorry. And throw this in the garbage, please. आपको याद है मैंने आपसे बुशरा का जिक्र किया था? ये बुशरा हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त की बेहतरीन डिजाइनर कहलाएंगी। दुर्दाना को बहुत अरसे से तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसने जब भी तुम्हारा जिक्र किया हमेशा तारीफ ही की है। क्योंकि ये खुद बहुत अच्छी हैं इसलिए। और बुशरा, ये सना है, इनको अपने कपड़े डिजाइन करवाने थे आपसे। कोई बात नहीं, आपके पास जो रेफरेंस है आप मेरे साथ शेयर कर लें, बन जाएंगे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की शादी है, तो मुझे उसके लिए 3 ड्रेसेस चाहिए, थोड़ी फॉर्मल्स, और एक लंच या 3 डिनर्स है ना, तो उसके लिए मुझे सेमी फॉर्मल ड्रेसेस चाहिए। अब मैं जा सकती थी किसी और डिज़ाइनर के पास भी, लेकिन मुझे थोड़ा यूनिक और डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को ट्राई करें। मैं समझ गई आप क्या चाहती हैं, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं आप? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। अरे क्या आफत आ गई अम्मा, मेरी टिकटॉक की वीडियो बना रही थी मैं, सारी खराब कर दी तुमने आवाजें लगा लगा के। क्यों नारे लगा रही हो मेरे नाम के? कौन है इस घर में जो भूख से मरा जा रहा है? किसके लिए आटा गूंदना है मुझे? सुहेल घर वापस आ रहा है काम से, जल्दी से आटा गूंद दे। अच्छा सुहेल आ रहा है घर। एक तो अम्मा तुमने भी ना सुहेल को झुंझुना बना के रख दिया है, जो हमारे सर पे बचता रहता है। अरे भाई मैं क्या करूं, सुहेल आ रहा है तो उस बिहारन को बोलो ना अपने मियाँ की जरा खिदमतें किया करे। बस चक्की में पिसने के लिए एक मुसर्रत ही रह गई है, चक्की पिसती रहे बस। सारा दिन दोनों काम करते हैं, थके हारे घर आते हैं, बच्ची को ट्यूशन से लाते हैं। अरे पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है, ऐसे नहीं हो जाता। हाँ ऐसे नहीं, वो दोनों मियाँ बीवी नोट पे नोट छाप रहे और हम है कि उनकी खिदमतें कर करके मरे जा रहे हैं। अरे अम्मा हमें क्या फायदा है, तिजोरियां तो उनकी भर रही हैं। तो ये 2 वक्त की जो तू रोटी खाती है और ये वो जो फोन लेकर टिक 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 टिकटॉक पर लगी रहती है और फिर फिल्में और इंटरनेट,
क्या ये ऐसा सब कुछ मुफ्त में हो जाता है? उन्हीं के पैसों से ये अय्याशियां हो रही है ना। अच्छा माँ, तो जरा मुझे ये तो बताओ, हाँ, ये जो अब्बा की पेंशन आती है हजारों रुपए, मुझे तुम्हारे आटे के डब्बे में जाती है, उसका क्या हिसाब है? उसका जिक्र नहीं किया तुमने, है? वो तो खर्च हो जाती है बिजली के बिल और गैस के बिल में, और बाकी सब कुछ। महंगाई देखी है तूने? ये आटा, चीनी, दालें, चावल, बस 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 अम्मा, बस 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 बस। बचपन से तुम्हारी ये लिस्ट जो है ना, मुझे ज़बानी याद है, अब मत दोहराना। लेकिन अम्मा एक बात बताऊं तुम्हें, बोलो। कभी भी ना मैंने तुम्हें शुक्र अदा करते हुए नहीं देखा। तुमने तो हर दौर में ना महंगाई की दुआई दी है बस। जा आटा गूंद जल्दी से। जा रही हूँ, बस 2-3 मुक्के मारूंगी, ऐसे ही मुझे टिकटॉक बनानी है। अरे ठीक से आटा गूंदना है। हाँ ठीक से गूंदूंगी, ऐसे गूंदूंगी, ऐसे 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 कर सारी जान ना आटे में लगा दूंगी आज मैं। जा जा। जा रही हूँ। कहाँ है? घर है कि मुसीबत खाना? आप लोग बेफिक्र हो जाएं, और सारे डिजाइन भी मेरे पास आ गए, और जो भी बजट होगा उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच। बुशरा। बुशरा, हम सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई। दुर्दाना, जवाद के रिश्ते की बात की थी मैंने तुमसे। जी आंटी, मैंने कुत्सी आंटी से बात कर ली है, इंशाल्लाह वो मुझे जल्दी अपडेट कर देंगी। बस इस बात का ख्याल रहे कि लड़की शरीफ घराने की हो, लाची किस्म के लोग ना हो। मैं चाहती हूँ जो लड़की भी आए वो जवाद के बेटे का अच्छे से ख्याल रखे, उसकी देखभाल करे, और बदले में जवाद भी उसका ख्याल रखेगा। आप परेशान ना हो, कुत्सिया खाला का अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगी। गुड, चल भी। या ओके, बाय बाय। अरे ओ बहन समीना, देखो क्या हरकत की है तुम लोगों ने, है? इतना अच्छा रिश्ता भेजा था, वो तुम्हारी लड़ाका गड्ढोई जो है ना, धक्के मार के उनको बाहर निकाल दिया। इस तरह तो मेरा काम खराब करोगे तुम लोग भाई। ए खाला, सांस तो ले लो जरा। इतना चीखोगी ना इस उम्र में तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे फेफड़े फुदक के बाहर आ जाएं। वैसे भी आज कुछ ज्यादा ही चील कव्वे घूम रहे हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारे ताजा ताजा फेफड़ों से उनकी दावत हो जाए। ये देखो, सुन रही हो इसकी जबान, सुन रही हो? इसीलिए इसका रिश्ता आज तक नहीं हुआ। सैकड़ों रिश्ते मैंने भेजे, किसी ने हामी नहीं भरी इससे शादी करने की। देख लो, इस तरह तो तुम्हारे दूसरे बच्चों का भी रिश्ता ना होवे भाई। ए खाला, जब तक मुसर्रत की डोली नहीं उठती ना, इस घर में से किसी की भी डोली उठने नहीं देगी। मुसर्रत, बता दिया है मैंने तुम्हें, मेरी शादी सबसे पहले होगी, वरना किसी की शादी नहीं होगी। बस लो, कुछ शर्म कर। कोई इस तरह से बातें करता है अपनी शादी की, और तू है कि कुत्सिया के सामने बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। देख भाई समीना, हाँ मैं हूँ बेवा औरत, मेरा वाहिद जरिए आमदनी यही है, रिश्ते करवाती हूँ और कमीशन लेती हूँ। लेकिन इस तरह अगर रिश्ते खराब होने लगे किसी की वजह से, और क्लाइंट मुझसे नाराज हो जाएं, तो भैया मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। मेरा बड़ा नुकसान है इसमें समीना। वैसे ही आजकल 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। व्यूअर्स, ये थी हमारी कुत्सिया खाला। ऐसी औरतें शहर की हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में फैली हुई हैं। ये रिश्ते कराती हैं हर किस्म की लड़कियों के। ये छोटी मोटी, काली पीली, नीली, अच्छी बुरी, कंवारी, बेवा, सबके रिश्ते करवाती हैं। अगर आप लोगों को भी अपनी शादी की शराइयाँ बजवानी है तो अपनी शादी खाना आबादी के लिए मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आपका इनसे फौरी राब्ता कराऊंगी, क्योंकि ये ऐसे कामों में आगे आगे रहती हैं। तो याद रखिएगा, मैं हूँ आपकी अपनी मुसर्रत। अरे तू क्या मेरी टिक-टिक बना रही थी, है? हाँ खाला, मुझे बताती तो मैं जरा बाल बाल बनाती, जरा लिपस्टिक लगाती। कोई फायदा नहीं होता खाला, तुम्हारे मुंह की फिटकार ऐसी ही रहनी थी। अब ये जो वीडियो है ना, इस पे मैं लगाऊंगी शहनाई की म्यूजिक, टा 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 टा, और उसके बाद ये वीडियो पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर घूमेगी, और फिर सब जान जाएंगे कि कुत्सिया खाला कौन है। और फिर ऐसे
ऐसे रिश्तों की लाइन लग जाएगी, चाहे काले गोरे पीले, आदमी औरतें बूढ़े बच्चे, सब आपको कॉले करेंगे, सब कॉले करेंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे पैसा। हो सकता है अमेरिका तक भी पहुंच जाए और फिर आपके पास डॉलर धल 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 बारिश की तरह बरसेंगे। कितना मजा आएगा ना। अच्छा, अरे तो लोडिंग कर दे ना जो, ए बच्चो जल्दी कर। जल्दी करना, वैसे नहीं होना है, ऐसे नहीं खाना, फ्री में थोड़ी लोड करूंगी मैं। पहले तुम मेरा अच्छा सा रिश्ता लेकर आओ और जब तक वो रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, मेरी शादी की तारीख तय नहीं हो जाती, ये वीडियो लोड नहीं हो सकती भैया। अच्छा अच्छा, मैं तेरे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता लाऊंगी। भाई तेरे लिए नहीं लाऊंगी तो क्या इनके लिए लाऊंगी हैं? बस ठीक है बच्चो, ए बच्चो कर दे ना। कर दूंगी ना खाला, बता दिया जब तुम रिश्ता लाओगी तब हो जाएगी। अरे कुत्सिया, किसकी बातों में आ रही हो और क्या जरूरत है तुम्हें ये इस उम्र में मशहूरी करवाने की अपनी? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आ। ना बाबा ना, वो जो नीले पीले शरबत है ना, उससे मेरी शुगर बढ़ गई है। बोतल शोतल हो तो लेके आओ। अच्छा करती हूँ। मरु को खाला, मैं सोच रही हूँ कि आज इस वीडियो की खुशी में तुम खुद जाकर बोतल लेकर आओ, खुद भी पियो और हमें भी पिलाओ। तुम्हारे नाम पे यहाँ कोई उधार दे देगा? ठीक है, मैं डिलीट कर नहीं नहीं नहीं, डिलीट नहीं करना। एक बोतल लाऊंगी, हम तीनों पिएंगे हैं। पापा 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 पापा। अरे लम्मा, कुत्सिया खाला जिनकी जेब से चवन्नी नहीं निकलती, आज हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगी। मुशर्रफ, वैसे तेरा भी जवाब नहीं है। कैसा लून आया मैंने।